आपने देखा होगा कि क्लास में जो बच्चे सबसे आगे वाली लाइन में बैठते हैं वो सबसे पीछे बैठने वाले बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें हीन भावना से देखते हैं। कहते हैं तुम पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हो, क्लास और स्कूल का नाम खराब कर रहे हो। लेकिन कभी जब अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा अगर सबसे ज्यादा नंबर ले आता है, आगे की पंक्ति में बैठने लगता है और टीचर उसकी तारीफ कर देता है, तो सबसे ज्यादा दर्द इन पहली लाइन में बैठने वालों को ही होता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में फिल्म वालों से जाकर मिल रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मुंबई वालों से हम अक्सर सुनते रहते हैं कि यूपी बिहार जैसे प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था और देश के लोगों पर बोझ हैं, इतना कि इन राज्यों को देश की सरकारें भी बीमारू प्रदेश के रूप में जानने लगी हैं। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों के लोग शिकायत करते थे कि हम लोग कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, और यूपी जैसे प्रदेश के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ तो ले लेते हैं लेकिन ना तो पैसा कमाते हैं, ना उद्योग लगा पाते हैं और ना ही देश की अर्थव्यवस्था में इनका कोई योगदान है। ये आरोप पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार थे इन राज्यों के नेता और गाली पड़ती थी आम जनता को। लेकिन अब पहली बार उत्तर प्रदेश को एक मुख्यमंत्री मिला है जो इतनी हिम्मत और बड़ी सोच रखता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जाता है और मुंबई की पहचान माने जाने वाली उर्दू फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर यूपी में लाने के लिए कमर कस लेता है। और जब ये होता है तो मुंबई से लेकर कराची तक बहुत से लोगों की नींद उड़ जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री 2 दिन की मुंबई यात्रा पर हैं और अक्षय कुमार समेत फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों से मिल रहे हैं। कल रात योगी जी मुंबई के ट्राइडेंट होटल पहुंचे और वहां उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार से भोजन पर चर्चा की। ये प्रयास उस कड़ी का हिस्सा हैं जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद देश में एक बहस छिड़ गई थी कि मुंबई की उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में छोटे शहरों से आने वाले लोगों का किस प्रकार शोषण किया जाता है। कंगना रानावत और रवि किशन जैसे कलाकारों ने बताया था कि किस प्रकार कुछ घरानों ने इंडस्ट्री पर कब्जा किया हुआ है और यूपी बिहार से आने वाले लोगों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। उस समय यह मांग उठी थी कि यूपी बिहार, जो न केवल हिंदी की जन्मभूमि के रूप में भी जाने जाते हैं बल्कि कराची वुड को सबसे ज्यादा कमाई का साधन भी बनता है, अपने ही क्षेत्र से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं चला सकता। ऐसे में एक दिव्य दृष्टि के नेता की तरह योगी आदित्यनाथ ने तुरंत आपदा को अवसर में बदलते हुए नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बनाने की घोषणा कर दी थी। न केवल घोषणा कर दी थी बल्कि इस प्रकल्प के लिए जमीन भी आवंटित कर दी थी और योजना भी बनानी शुरू कर दी थी। कराची वुड वालों के पेट में दर्द तो तभी से शुरू हो गया था, पर एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में कुछ कर रहा है तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जब योगी जी ने तैयारी कर ली है तो वो बाहर निकले हैं शिकार पर, और शिकार पर पहुंचे हैं सीधा शेर की गुफा में। और उनकी इस यात्रा पर प्रतिक्रिया देखते हुए लग रहा है कि उनके विरोधी डरे नहीं हुए हैं बल्कि बहुत डरे हुए हैं। 7,000 करोड़ रुपए का उद्योग राष्ट्रद्रोही और देश तोड़ने वाली ताकतों का अड्डा बनता नजर आ रहा था। अब इस उद्योग को हाथ से जाते देखकर राष्ट्रद्रोहियों को तकलीफ तो होनी ही थी। सबसे पहली प्रतिक्रिया आई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सोनिया सेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की। कह रहे हैं कि हम अपना कारोबार किसी को जबरन नहीं ले जाने देंगे। अब कोई उन्हें समझाए कि कारोबार कोई जबरदस्ती नहीं ले जाता, अपनी काबिलियत के बल पर ले जाता है। लगता है आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा या योगी जी की काबिलियत पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए घबराए हुए हैं। अपनी खींच छुपाने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी की प्रगति से जलते नहीं हैं, अगर कोई प्रतिस्पर्धा करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में यूपी देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और महाराष्ट्र टॉप 10 में भी नहीं रहा। जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए उद्धव जी को शायद ज्यादा डर लग रहा है। वहीं शिवसेना के दिग्विजय सिंह संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि 5 स्टार होटल में ठहरे साधु महाराज के लिए अक्षय शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे। मुझे मालूम नहीं, योगी जी तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे।
योगी है मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे। हिंदुओं की इज्जत करना तो सोनिया सेना पहले ही भूल चुकी है, लेकिन साधु संतों की इज्जत भी भूल जाएगी ये सोचा नहीं था। वहीं एनसीपी की सुप्रिया सुले कह रही हैं कि केंद्र सरकार मुंबई का महत्व कम करना चाहती है। हालांकि अगर योगी जी फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो उन्हें शुभकामनाएं हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नवाब मलिक कह रहे हैं कि यूपी में इंडस्ट्री जाने से 100 साल से मुंबई को मिला बॉलीवुड का दर्जा खत्म हो जाएगा और सब लोग मुंबई से दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो कमाल ही कर दिया, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के उद्योगपतियों और बॉलीवुड वालों को धमकाया जा रहा है, इसलिए सरकार को इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अरे यही तो अच्छे दिन हैं। जो कराची वुड लोगों को डराने वाला माफिया था, जिससे लोगों की जान को खतरा रहता था, आज खुद सुरक्षा की मांग कर रहा है। ये डर अच्छा लगा। वहीं यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि अंडरवर्ल्ड वालों ने बॉलीवुड पर कब्जा कर रखा है, इसलिए बयान दिलवाकर लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि यहां से कोई नहीं जा सकता। बहुत से निर्माता, निर्देशक और अभिनेता मुंबई छोड़कर यूपी आना चाहते हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड वाले उन्हें धमका रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री योगी कैलाश खेर, बोनी कपूर और बहुत से उद्योगपतियों से भी निवेश की दृष्टि से मिले और बात की। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अक्षय जैसे मौसमी राष्ट्रवादी से योगी जी क्यों मिल रहे हैं। अरे सब्र रखो, सारी सफाई एक दिन में ही करवा लोगे? इनका नंबर भी आएगा, समय आने दो। अब अगर एक योगी जी के वहां जाने भर से इतनी खलबली मच गई है तो सोचिए जब फिल्म इंडस्ट्री यहां आएगी तो क्या होगा। और जितने भी गुंडे योगी जी के जाने से परेशान हैं, उन्हें निमंत्रण है, एक बार यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठकर यूपी घूम जाइए, सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है देश के जवानों के नाम। महाराष्ट्र के जलगांव से भारतीय सेना के जवान यश देशमुख जम्मू कश्मीर में बलिदान हो गए हैं, लेकिन बलिदान होने से पहले जब वो आखिरी बार अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले थे, वो दृश्य देखिए। इन जवानों के कारण ही आज हम जीवित और स्वतंत्र हैं। अगर आप भी नोएडा में धर्म संवत और राष्ट्रवादी फिल्म इंडस्ट्री देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।